हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमजी स्टडी रिपोर्ट पर। तो भाई आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि भारत भारत की 45वीं यूनेस्को साइट घोषित कर दी गई है। तो भाई इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। हर एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 45वां स्थल जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को यूनेस्को की 48वीं बैठक में सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर घोषित स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान कौन सा भाई? चौथा। इससे पहले कितने है भाई? तीन है भाई। कौन सा भाई? पहला ताजमहल है, दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सिकरी और चौथा कौन सा होगा भाई? सारनाथ। सारनाथ 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल था और 28 जुलाई यानी कि 28 वर्षों के बाद इसे मुख्य सूची में स्थान मिला। धार्मिक और ऐतिहासिक महोत्सव है ये भाई। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सारनाथ को भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किसको भाई? 45वां। किसको भाई? सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को का भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूनेस्को की 48वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक जिसमें सारनाथ को यह दर्जा दिया गया, कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। बुसान, दक्षिण कोरिया में। कहाँ भाई? बुसान, दक्षिण कोरिया में इसकी बैठक हुई थी। कौन सी भाई? 48वीं बैठक हुई थी, याद रखना भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सारनाथ परिसर विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है? कौन सा भाई? चौखड़ी एवं धुमेक स्तूप। कौन सा भाई? चौखड़ी एवं धमेक स्तूप। सारनाथ धरोहर क्षेत्र के अंतर्गत चौखड़ी स्तूप, धुमेक स्तूप और अशोक स्तंभ के पूर्वतः अवशेष आते हैं भाई। कहाँ से भाई? सारनाथ से भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित किस स्तंभ के शीर्ष से लिया गया? कहाँ से लिया गया भाई? अशोक स्तंभ से। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित सिंह स्तंभ शीर्ष को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था भाई। कब भाई? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से भाई? अशोक स्तंभ सारनाथ में भी, उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सारनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश भाई। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी जिले में लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है भाई। कौन सा भाई? बौद्ध तीर्थ स्थल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ भाई दिया था भाई? सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ ऋषिपतन आए और अपने 5 पूर्व सहयोगियों को पहला उपदेश दिया। कितने को भाई? 5 को। कहाँ पे दिया था भाई? सारनाथ में। किसने दिया था भाई? भगवान बुद्ध ने दिया था भाई। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बुद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता भाई? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या भाई? प्रथम उपदेश की इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र परिवर्तन, धर्म के पहिए को घुमाना कहा जाता। किसको भाई? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता भाई? धर्म के पहिए को घुमाना कहा जाता भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राचीन बौद्ध साहित्य में सारनाथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता? किसके नाम से जानता भाई? मृगदाव। किस नाम से जाना? मृगदाव, यानी कि ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता। प्राचीन काल में इस स्थान पर हिरणों की अभयारण्य होने के कारण इसे मृगदाव या फिर ऋषियों के निवास के कारण ऋषि पतन कहा जाता है। किसके कारण भाई? मगधाव और ऋषियों के निवास के कारण भाई क्या कहा जाता है? मगधाव कहा जाता है भाई। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित किस स्मारक से लिया गया था? कहाँ भाई? अशोक का चिन्ह। क्या भाई? अशोक का चिन्ह। क्या भाई? कहाँ से लिया गया भाई? अशोक चिन्ह से लिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सारनाथ का विशाल धमेक स्तूप किस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है? किसका भाई? बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश स्थल। कहाँ भाई?
जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सारनाथ की यूनेस्को सूची में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने सांस्कृतिक धरोहर शामिल है? कितने भाई? 4 भाई। कितने भाई? अब कितने हो गए? 4। पहले कितने थे भाई? 3 थे भाई। पहला उत्तर प्रदेश, पहला भाई कौन सा भाई? ताजमहल। दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी, चौथा भाई सारनाथ का स्थल। ये भाई संस्कृत संस्कृत स्थल है भाई। कौन से? चारों संस्कृत स्थल है भाई। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सारनाथ में स्थित चौखड़ी स्तूप का निर्माण किस राजवंश के समय शुरू हुआ था? कहाँ भाई? मौर्य काल के, गुप्त काल का भाई, मौर्य काल या फिर गुप्त काल भी कह देते। चौखड़ी स्तूप का मुगल निर्माण गुप्त काल 4वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था, जिस पर बाद में हुमायूं के आगमन की स्मृति या फिर अष्टकोणीय बुर्ज बनाया गया था। किसके द्वारा भाई? मौर्य के काल के द्वारा गुप्त काल का भाई चौखड़ी स्तूप का निर्माण किया गया था भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलिया और सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित है? कितने भाई? 24 तिलिया भाई, जो कि हमारे तिरंगे में भाई। हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित नीले चक्र के, नीले रंग के चक्र में 24 तिलिया जो निरंतर प्रगति का संदेश देती है भाई, प्रगति का संदेश देती है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रसिद्ध बुद्ध विद्वान अनागरिक प्रसिद्ध बुद्ध विद्वान अनागरिक धर्मपाल द्वारा सारनाथ में किस आधुनिक मंदिर विहार का निर्माण कराया गया था? किसका भाई? मुगल क्या भाई? मुगल कुंटी विहार का भाई, मुगल कुंटी विहार के। 1931 में माँ बोधि सोसाइटी के संस्थापक अनागरिक धर्मपाल ने सारनाथ के नवीन क्या भाई? नवीन मुगल कुंटी विहार का निर्माण कराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ भाई? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मौर्य सम्राट अशोक ने किस बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और सारनाथ में स्तंभों व स्तूपों का निर्माण कराया था भाई? कहाँ भाई? करलिंग का युद्ध, कालिंग का युद्ध। 221 ईस्वी में पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था भाई। किस युद्ध के बाद? कलिंग का युद्ध भाई, कलिंग का युद्ध। हमारे ने क्वेश्चन, तो भाई हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं भाई। हमने सारनाथ से जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने थे भाई, हमने सारे क्वेश्चन को उठाया भाई। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, अपने भाई का सपोर्ट करो भाई। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।